हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल CCC बाई फर्स्ट स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले CCC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बट आप सभी को आज भी कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 30 में 30 का होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को कोशिश करना है कि आपके सही आंसर बिल्कुल आए। जो भी क्वेश्चन हैं उनमें आपके सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट आने चाहिए। ठीक है, और ये क्लास आपको रेगुलर मिलती है रात्रि 8:30 बजे, यानी कि 8:30 बजे क्लास होती है। तो सभी साथी 8:30 बजे अपनी क्लास के लिए बिल्कुल रेडी रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको जवाब करना है पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। बताइए, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। आपको आंसर करना है पहले क्वेश्चन का। और जो भी बच्चे आ चुके हैं, आप सभी सबसे पहले भाई क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करें। भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं। आप जब ट्विटर पर पोस्ट करते हैं तो वहां पर कितने वर्ड लिख सकते हैं। 40, 50, 140 या 280। तो सही जवाब होगा यहां पर डी, 280 वर्ड आप लिख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, कई बच्चे 140 पर टिक कर देते हैं, बट 140 सब गलत है, क्योंकि पहले 140 था बट अब 280 वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। यहां पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा 280। ओके, अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलो हम यहाँ पर आपको विद प्रैक्टिकल भी समझा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है CCC, और जब हमने CCC लिखा तो थोड़ा सा इसका साइज पहले बढ़ाते हैं ताकि आपको ये साफ साफ देख जाए। यहाँ से मैंने इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब ये आपके सामने एक शब्द है CCC। ठीक है, यहाँ पर हमारा कर्सर अभी है। देखिए कर्सर हमारा कहाँ पे है, ये कर्सर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है हमारा यहाँ पे कर्सर, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा कर्सर है। अब हम जहाँ चाहते हैं कि शुरू में आ जाएं, शब्द के स्टार्टिंग में आ जाएं, तो हमें कंट्रोल दबाना होगा और कंट्रोल के साथ में आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना होगा। तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है, शुरुआत में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में आपको एरो लेफ्ट प्रेस करना होता है, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो एरो की होती हैं इसमें आपको ये वाला की प्रेस करना है, लेफ्ट वाला की प्रेस करना है, और इससे क्या होगा, आपका कर्सर अगर यहां पर होगा तो इस शब्द के शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन वी आपका राइट है। कंट्रोल के साथ में राइट आपको लेफ्ट एरो प्रेस करना है। अगर शब्द के अंत में आना है, लास्ट में पूछें, तो फिर आपको राइट एरो प्रेस करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब करिए। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ABRS का पूरा नाम क्या होता है। ABRS का फुल फॉर्म आपको यहां पर बतानी है। फुल फॉर्म क्या होती है। ABRS का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन पहला करेक्ट है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्लास आपको करा रहे हैं सभी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप CCC एग्जाम में एक अच्छी ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो ये सभी क्लास आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, रेगुलर पढ़ने हैं। ठीक है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। चलिए कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है। तो यहां पर होगा हमारा सी ऑप्शन, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन।
अगर आप सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में पेज डाउन आपको प्रेस करना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हम आपको दिखाएं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो यहाँ से चलिए हम कैल्क भी ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको केवल एक सीट मिलती है। यहाँ पर केवल आपको एक सीट मिलती है, इसको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस में केवल एक सीट मिलती है। मैक्सिमम सीट अगर आपसे पूछे कितना ऐड कर सकते हैं तो मैक्सिमम आप 10,000 सीट जो है लिब्रे ऑफिस में ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमने यहाँ पर कोई सीट ऐड की है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई सीट ऐड की, हमने यहाँ प्लस, नीचे आप देखेंगे तो प्लस का बटन है, यहाँ से हमने सीट 2 ऐड कर ली है। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि सेल पॉइंटर को अगली सीट में अगर ले जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस आप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंट्रोल के साथ में पेज डाउन प्रेस करना होगा। अभी सीट 1 पे हैं, ठीक है, और कंट्रोल के साथ में जैसे ही आप पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप सीट 2 में आ जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में पेज डाउन। कंट्रोल के साथ में पेज डाउन आपको प्रेस करना होता है अगली सीट में जाने के लिए। चलो क्वेश्चन अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की। बिना पैराग्राफ चेंज किए लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सही जवाब करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो एंटर की प्रेस कर सकते हैं, बट वो नया पैराग्राफ बन जाता है। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो लाइन ब्रेक हो जाती है और पैराग्राफ भी आपका नया नहीं बनेगा, मींस पैराग्राफ वही रहेगा। तो पैराग्राफ चेंज भी नहीं होगा और लाइन भी ब्रेक हो जाएगी। ऐसा करने के लिए हमें शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करना होता है। ओके, तो समझ में आ चुका होगा। अगर आप लिख रहे हैं कुछ ऐसे करके, ठीक है, और आपने यहाँ से इंटर प्रेस किया तो अगला पैराग्राफ बन जाएगा, फिर ऐसे करके, तो एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया, एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं पैराग्राफ चेंज ना हो और लाइन भी ब्रेक हो जाए तो शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना होगा, तो पैराग्राफ आपका बदलेगा नहीं, वही पैराग्राफ रहेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है और यहाँ पर आपसे पूछा है इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। बताइए इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सही जवाब होगा कंट्रोल के। देखिए चाहे इम्प्रेस पूछे, चाहे राइटर पूछे, चाहे कैल्क पूछे, सभी में लिब्रे ऑफिस में किसी में भी अगर आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करवानी है तो कंट्रोल के ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा वी। कंट्रोल के साथ में की प्रेस करके आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कैल्क में हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। कैल्क में हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो कौन से मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आपसे राइटर नहीं पूछा है, यहाँ पर राइटर नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछ लिया है कैल्क, जो कि है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इसमें अगर हेडिंग 1 अप्लाई करानी है तो कौन से मेनू में जाना होगा। राइटर में करानी है तो आप इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में 1। ये राइटर में होता है हेडिंग 1 अप्लाई करने का शॉर्टकट की, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 से हेडिंग 2 और कंट्रोल 3 से हेडिंग 3। ये राइटर में कर सकते हैं, लेकिन अभी कैल्क में पूछा है हमसे। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आपको स्टाइल मेनू में जाना होगा, तो सी ऑप्शन राइट है। स्टाइल मेनू में आपको जाना होगा, वहां से आप हेडिंग 1 अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं विद प्रैक्टिकल, जैसे कि कैल्क में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें हेडिंग 1 अप्लाई करानी है। ठीक है, तो हेडिंग 1 अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्टाइल मेनू में जाना होगा। अब थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है CCC, और अगर हमने ये जो CCC लिखा है इसमें हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो मुझे यहाँ स्टाइल मेनू में जाना होगा। ठीक है, स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अभी डिफ़ॉल्ट है। ओके, अब इसके बाद नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर हेडिंग 1 दिया गया है। हेडिंग 1 से होगा क्या, तो थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा। हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो आपने देखा इसका साइज इंक्रीज हो चुका है
और साइज कितना हो चुका है ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉन्ट साइज 18 हो चुका है। तो अगर आप कैल्क में हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तो इसका जो फॉन्ट का साइज बनेगा वो 18 नंबर का बनेगा, इसको भी ध्यान रखना है 18। अब यहाँ पर हेडिंग 1 अप्लाई कर ली, इसके बाद यहाँ पर हेडिंग 2, तो आप यहाँ हेडिंग 1 और हेडिंग 2 ये 2 हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। हेडिंग 2 में अगर आप करेंगे तो इसका साइज कितना बनेगा, 12 बनेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे सवाल हो कि आप ये बताइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी भी सेल में कुछ लिखते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना रहता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछें तो कितना होगा, 10 होगा। बाय डिफॉल्ट 10 होता है। हेडिंग 2 अप्लाई करते हैं तो 12 होता है, और हेडिंग 1 अप्लाई करते हैं तब आपका कितना होता है, तब आपका होता है 18 नंबर का। ठीक है, हेडिंग 1 तो 18 होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा करो क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टाइल, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला बताइए, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब इम्प्रेस के अंदर अगर कोई फाइल आपने सेव की है तो उसका एक्सटेंशन नेम पूछा है आपसे। एक्सटेंशन नेम होता है आपके, जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी काम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो इससे पता लगता है कि वो डॉक्यूमेंट कौन से सॉफ्टवेयर पर क्रिएट किया गया है ना। तो जैसे अगर आपने इम्प्रेस पर काम किया है तो इम्प्रेस में क्या होगा, एक अपना फाइल एक्सटेंशन होगा, तो जो नाम आप देते हैं अपनी फाइल का उसके लास्ट में वो आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। तो वही आपसे पूछा है। यहाँ पर हो जाएगा सी .odp। जो इम्प्रेस होता है उसमें .odp एक्सटेंशन होता है। अब अगर ODP का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है इम्प्रेस का पूरा नाम, इसको ध्यान रखना है। ये तो हो गया ODP। अगर यही आपसे पूछें कि राइटर का बताइए तो राइटर का भी आप लोग देख लीजिए, .od और T होता है। इसका मतलब हो गया OD का मतलब वही हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट, और T मतलब हो जाएगा टेक्स्ट। क्या हो जाएगा, टेक्स्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट। अब आपका एक और बचा है अभी यहाँ पर, वो देख लेते हैं कैल्क का। कैल्क का हो जाएगा .od और यहाँ पर हो जाएगा यस। इसका मतलब O और D का वही रहेगा ओपन डॉक्यूमेंट, और यस का मतलब हो जाएगा स्प्रेडशीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट। तो हमने आपको तीनों का बता दिया है जो आपके एग्जाम में आता है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, ODT राइटर का, ODS कैल्क का, और ODP अभी आपने देखा आपके क्वेश्चन में था जो है कि इम्प्रेस का ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कैल्क में किसी सेल में लिखे गए नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें लिब्रे ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, है ना। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको हमने एक लिब्रे ऑफिस नाम से प्लेलिस्ट दी है, उस प्लेलिस्ट में जो भी क्लास दिखें आपको वो सारे आपको करने हैं। वहाँ पर विद प्रैक्टिकल भी हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया है, उनको आप अच्छे से समझेंगे तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत आसानी से आप इजली उनका जवाब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 5 प्रेस करना होता है। अब देखिए, कैल्क में किसी सेल में लिखे गए नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट में बदलना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जब आप कैल्क में आएंगे यहाँ पर आपने कोई भी नंबर टाइप किया, अगर उसको परसेंट में लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिखा है और यहाँ पर हम अगर इसको परसेंट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार पर। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं लिखा है फॉर्मेट एज परसेंट, कंट्रोल शिफ्ट और 5, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखेगा परसेंट में। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ आएंगे फॉर्मेट पर, तो यहाँ फॉर्मेट पर भी आपको एक ऑप्शन दिखेगा। नीचे आप आएंगे, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन है, और अब यहाँ पर ये सारे हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर आप आएंगे फॉर्मेट। अगर आपसे कभी मेनू पूछें तो मेनू कौन सा है, फॉर्मेट का है, क्योंकि जितना भी फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेट मेनू के अंदर ही आप करते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, नीचे नंबर फॉर्मेट में आएंगे। अब जो नंबर टाइप किया उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग है,
जर्नल रखना है तो कंट्रोल शिफ्ट 6 होगा, नंबर रखना है कंट्रोल शिफ्ट 1 होगा, परसेंट रखना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 होगा, करेंसी का सिंबल लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 होगा, ऐसे डेट के लिए होगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 3। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आसानी से। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपको पता रहें। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। अब बताइए, अगर आप इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। जब भी बाय डिफॉल्ट पूछे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका टाइटल नेम बना देता है। जब आप पहली बार इम्प्रेस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ठीक है, और उस पर कोई काम करते हैं तो वहाँ पर अभी आपने कोई नाम तो दिया नहीं, अपनी फाइल को सेव नहीं किया है, कोई नाम नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फाइल का जो टाइटल नेम होता है वो क्या होता है, वो पूछा है, तो उसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम। यानी कि आपने नाम नहीं दिया और सिस्टम ने जो टाइटल नेम दिया है वो कौन सा होता है, वो पूछा है आपसे। तो सिस्टम हमें देता है अनटाइटल 1 करके, फिर हम अपना नाम रख सकते हैं जब अपनी फाइल को सेव कराते हैं। ठीक है, तो जिस नाम से फाइल को सेव कराते हैं वो नाम आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले सिस्टम हमें बाय डिफॉल्ट एक टाइटल नेम देता है जो होता है अनटाइटल 1। लेकिन अगर आपने 2 प्रोग्राम ओपन कर दिए तब क्या हो जाएगा, तब दूसरा वाला अनटाइटल 2 हो जाएगा, है ना। अगर 2 ओपन कर दिए तो फिर 2 हो जाएगा। जैसे कि यहां देख सकते हैं, अभी आप वो लिब्रे ऑफिस कैल्क भी हमने खोला है और लिब्रे ऑफिस राइटर भी हमने खोला है। तो यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी, यहां पे लिखा है अनटाइटल्ड 2, अनटाइटल्ड 2 लिखा है क्योंकि ये कैल्क हमारा एक दूसरा प्रोग्राम ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 होगा, अगर आप 1 खोलेंगे 2 खोलेंगे तो अनटाइटल्ड 2 आपको नजर आएगा। यही आप अगर यहाँ राइटर में देखेंगे तो जो राइटर मैंने ओपन कर रखा है और इसमें आप देख सकते हैं अनटाइटल्ड 1 यहाँ पे दिया गया है ना। तो समझ में आ चुका होगा आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपसे क्या पूछा है बताइए। यहां पर आपसे पूछा गया है कैल्क में बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। कैल्क में बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कैल्क में पूछा है बाय डिफॉल्ट कॉलम की चौड़ाई। कॉलम आपका ये होता है ना, आप यहां देख सकते हैं आपका क्या है, एक कॉलम है, ये वाला एक कॉलम होता है आपका, और इस कॉलम की चौड़ाई आपसे पूछिए, ये चौड़ाई यहां पर कितनी होती है, ये चीज आपको आंसर करनी है। तो यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0.89 होती है कॉलम की चौड़ाई। कितनी होती है, 0.89 होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.89 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, तो यहां पर हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है सेव एज की शॉर्टकट की। अब एक चीज ध्यान रखना है, इम्प्रेस में पूछे, राइटर में पूछें या कैल्क में पूछें, सभी में सेव एज की जो शॉर्टकट की वो होती है वो कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है। ठीक है, तो ये सभी में होती है कंट्रोल शिफ्ट और एस, इम्प्रेस, राइटर और कैल्क, इन सभी में होती है। आप कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस में सेव एज के शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी फॉर्मेट में कर सकते हैं बताइए। यहां पे कौन सा जवाब आपका राइट होगा। यहां पर पीडीएफ दिया है, बीएमपी दिया है और जीआईएफ दिया है, इसका मतलब है डी ऑप्शन करेक्ट हमारा। हम इन सभी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कर सकते हैं और बीएमपी में भी कर सकते हैं और जीआईएफ में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बार हम आपको दिखाते हैं विद प्रैक्टिकल कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम यहां से ओपन कर लेते हैं अब इम्प्रेस को भी, है ना। इम्प्रेस हमारा क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इसमें अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है तो आप उसे सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, देखिए अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा इम्प्रेस दिया है इसको कैसे एक्सपोर्ट करेंगे ये चीज़ आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ मुझे फाइल पे आना होगा, फाइल पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ से हमें एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, हम यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो टाइप हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम BMP में भी देख सकते हैं, आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से देखिए HTML, HTML PDF में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, BMP में भी कर सकते हैं और GIF में कर सकते हैं। हमारे सामने तीन ऑप्शन थे, GIF, VMP और PDF और ऑल ऑफ दीज का। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी JPG में भी कर सकते हैं, है ना, PNG में भी कर सकते हैं, SVG में भी आप कर सकते हैं और इनकी सबकी फुल फॉर्म भी आगे दी है। आपको अगर नहीं पता तो आप यहाँ से पूरी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे हैं, इनके सामने हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सभी में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्क में चार्ट को स्टैंडर्ड टूल बार पर बने चार्ट आइकन से भी डाला जा सकता है। अगर आप कैल्क में चार्ट को डालना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार पर बने चार्ट आइकन से भी डाल सकते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत है, ट्रू एंड फॉल्स में बताइए। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड टूल बार कौन सा होता है ना, और क्या स्टैंडर्ड टूल बार पर चार्ट का आइकन भी होता है या नहीं, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, है ना। आप स्टैंडर्ड टूल बार पर बने चार्ट आइकन से भी चार्ट को डाल सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कैल्क प्रोग्राम के अंदर कहाँ पर है आपका स्टैंडर्ड टूल बार। तो हमने कई बार डिस्कस किया है, जो आपका होता है मेनू बार, उस मेनू बार के जस्ट नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार। कल के क्लास में भी हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड टूल बार कहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपका स्टैंडर्ड टूल बार, ये वाला। और इस स्टैंडर्ड टूल बार पर क्या होता है, आप यहाँ से भी चार्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे तो देखो यहाँ पर एक चार्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है इंसर्ट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ये आइकन है चार्ट इंसर्ट करने का। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमारा ये ऑप्शन ट्रू है। आप स्टैंडर्ड टूल बार पर बने आइकन से भी चार्ट को डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, और यहां पर आपसे पूछा है कैल्क में व्रैप टेक्स्ट के इस्तेमाल से कॉलम की चौड़ाई बढ़े बगैर टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है। बताइए क्या ये सही है, ठीक है। कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा है कैल्क में व्रैप टेक्स्ट के इस्तेमाल से कॉलम की चौड़ाई बढ़े बगैर टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है। व्रैप टेक्स्ट करता क्या है, पहले तो हम आपको ये समझा देते हैं, है ना। तो चलिए हम इसके लिए हमें जाना होगा कैल्क प्रोग्राम के अंदर फिर से, और यहाँ आ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं जो व्रैप टेक्स्ट होता है इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं CCC कोर्स, आपने लिखा कोर्स लिस्ट, आपने लिख दिया ऐसे करके CCC कोर्स लिस्ट। अगले कॉलम में मैंने लिखा है CCC न्यू सिलेबस, न्यू सिलेबस, ओके। 2019 ही लिखते हैं क्योंकि 2019 में ही सिलेबस आपका नया वाला आया है। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर CCC न्यू सिलेबस 2019 तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये H कॉलम से आगे जा चुका है, ठीक है। और कॉलम इसलिए आगे जा चुका है क्योंकि हमने I कॉलम में कुछ लिखा नहीं है, तो अभी एक ब्लैंक था इसलिए। बट G कॉलम के अंदर CCC कोर्स हमने लिखा था, वो यहाँ पर कोर्स लिस्ट लिखा था, जबकि पूरा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हमें अगर इस कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं तो ये पूरा दिख जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही तो है। तो हमने थोड़ा सा कॉलम की चौड़ाई को इंक्रीज किया, अब देखो हमारा CCC कोर्स लिस्ट भी दिखने लगा, और CCC न्यू सिलेबस अभी आगे जा रहा है, तो हम इसको भी बढ़ा देंगे तो ये दिखने लगेगा। लेकिन हमें समझना है व्रैप टेक्स्ट का काम क्या होता है। जैसा कि क्वेश्चन ने हमें बताया कि व्रैप टेक्स्ट के इस्तेमाल से कॉलम की चौड़ाई बढ़ाए बगैर ही हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है, टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा उस सेल के अंदर, ठीक है। तो हम करते हैं फिर व्रैप टेक्स्ट, तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होता है उस एरिया को जिसमें हमें व्रैप टेक्स्ट करना है। तो हमने दोनों
सेल को कर लिया है सिलेक्ट जहां पर मैंने कुछ लिख रखा है। अब हमें यहां पर देखिए एक ब्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखता है, आप आइकन देख सकते हैं, ये आइकन होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। अब इसको भी ध्यान रखना है, ऐसा भी सवाल हो सकता है कि फॉर्मेटिंग टूल बार पर दिए ब्रैप टेक्स्ट आइकन से हम ब्रैप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने आपको बताया जो टूल बार होती हैं उनमें हम थोड़ा फास्ट काम कर सकते हैं, तेजी से काम कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। तो यहां पर हम करेंगे क्लिक ब्रैप टेक्स्ट पर और आपने देखा कि अब हमारा जो टेक्स्ट था वो यहां से ब्रैप हो चुका है। मतलब कि अब कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, है ना। ये शर्त है कि भाई कॉलम की चौड़ाई तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन हाँ टेक्स्ट हमारा पूरा दिखेगा, इसलिए आप ये नीचे के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कई बार हमारे पास इतना बड़ा पेज नहीं होता है, क्योंकि A4 साइज का पेज मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पर अगर आपने चौड़ाई बहुत ज्यादा है किसी भी टेक्स्ट की, तो आप ऐसे करके उसको ब्रैप कर सकते हैं ताकि वो आपकी ज़्यादा चौड़ाई ना ले, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कॉलम की चौड़ाई बढ़ाए बगैर ही हमारा टेक्स्ट एडजस्ट हो जाता है ब्रैप करने से। बात समझ में आई, है ना। तो ब्रैप करने से क्या होगा, कॉलम की चौड़ाई बढ़े बगैर ही टेक्स्ट हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम कहेंगे ट्रू, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला राइट है आपका, वेरी गुड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। भाई लास्ट में बताना सभी बच्चे कितना आपने स्कोर किया है आज की क्लास का, है ना, कितना स्कोर किया। और आपने अगर स्कोर पूरा नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा रात्रि 9 बजे के बाद 9:15 पर आपको, जैसे कि कल मैंने दिया था आपको PDF, तो 9:15 पर आपको PDF भी मिल जाएगा, उसका लिंक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और उस PDF को आप पढ़ सकते हैं। चलिए यहां भी बताइए कौन सा राइट आंसर है। इंप्रेस में किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। अगर आप इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहां पर सही जवाब बताना है, और यहां पे सही जवाब है शिफ्ट के साथ में F3। शिफ्ट के साथ में F3 आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अगर किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं इंप्रेस में। चलिए हम आपको ये भी प्रैक्टिकल बता देते हैं, जब इतने सारे प्रैक्टिकल आपको समझाए हैं इसको भी बता देते हैं ताकि अच्छे से ये चीज़ आपके समझ में आ जाए। अभी हम आ चुके हैं इंप्रेस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हमें इसका लेआउट चेंज कर देना है, ये लेआउट हो गया। अब यहां पर एक सवाल होता है कि इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है, तो F2 होता है। आप F2 से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं अपने इंप्रेस प्रोग्राम में, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, लैपटॉप में कई बार ये नहीं होता है, आपको इसके लिए कीबोर्ड इस्तेमाल करना होता है। कीबोर्ड लगाएंगे तो F2 काम करेगा, ठीक है। तो यहां से क्या करना है, मैंने अब यहां से मुझे कुछ लिखना है, ठीक है। तो यहां से जब भी आप कुछ लिखते हैं उसके लिए यहां पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लाना होगा। तो हम यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं शॉर्टकट की विधि है F2। अभी मेरे पास कीबोर्ड नहीं है, केवल लैपटॉप है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमने कुछ भी लिखा है, जैसे कि मैंने यहां पे CCC लिखा है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं और साइज हमें यहां से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 28 कर दिया हमने, ये हमारा साइज हो गया है। इसका अगर हमें डुप्लीकेट करना है तो हम यहां पे इसको हमें सेलेक्ट करना होता है पहले ऐसे। अब जब ये सेलेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, तो आप इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ में F3 आपको प्रेस करना होता है, शिफ्ट के साथ में F3 आपको दबाना होता है। और जैसे ही शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो आपके सामने जैसा कि देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है डुप्लीकेट वाला, है ना। ये आप देख सकते हैं डुप्लीकेट वाला आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉपी बताइए, कितनी कॉपी डुप्लीकेट आपको करानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है। आप जितनी भी कॉपी लेना चाहते हैं इसकी वो भर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि 4 डुप्लीकेट बने तो 4 लिख सकते हैं, हम चाहते हैं कि 2 बने तो 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ये प्लेसमेंट वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे डिफॉल्ट छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ओके करेंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे ओके करेंगे तो 2 और बन जाएंगे। अब देखो एक हमारा ये बन गया, यहाँ पे रख लेते हैं, एक हमारा ये बन गया है, इसको भी हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट, आपने देखा। तो ऐसे हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये सब डुप्लीकेट कर दिए हमने, एक बार लिखा बाकी सब डुप्लीकेट, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंप्रेस में किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है, शिफ्ट के साथ में F3 यूज करनी होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा V करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 में आपसे पूछा गया है इंप्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है।
कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ध्यान रखना है कंट्रोल एच। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपसे फाइंड एंड रिप्लेस पूछे एक साथ में तो कंट्रोल एच होगा, और केवल अगर फाइंड पूछें तो कंट्रोल एफ होगा। क्या होगा? तब कंट्रोल एफ होगा केवल फाइंड, और कंट्रोल एच फाइंड एंड रिप्लेस। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 में आपको बताना है इंप्रेस में करंट स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। करंट स्लाइड शो आपको करनी है, जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं वही से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मान लिया पहले बना चुके हैं, दूसरी पे काम कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कराना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में F5, शिफ्ट के साथ में आपको क्या करना होगा? F5 प्रेस करना होगा, है ना, करंट स्लाइड शो करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 22 में, और यहां पे आपसे पूछा है फायरफॉक्स क्या है। फायरफॉक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है या मैसेंजर है? इसमें से कौन सा है फायरफॉक्स? चलिए तो जल्दी से बताइए यहां पर क्या होता है। फायरफॉक्स एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है जो कि वेब को ब्राउज करता है ना। वेब ब्राउजर का काम क्या होता है, इस पर भी हम एक अलग से आपको क्लास देंगे। वेब ब्राउजर होते क्या है और सर्च इंजन होते क्या है। तो वेब ब्राउजर का काम होता है वेबसाइट को विजिट करना। किसी भी वेबसाइट पर आप तभी विजिट कर सकते हैं जब आप किसी भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है लिनक्स क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ऑप्शन पहला आपका राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या पूछा है यहां पर, और आपसे यहां पे फुल फॉर्म पूछा गया है। MQTT का पूरा नाम क्या होता है? MQTT स्टैंड्स फॉर, यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये होता है MQTT का पूरा नाम, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और यहां पर पूछा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। कौन सी कंप्यूटर की स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाती है? रैम, रोम, CPU या नन ऑफ दीज? बताइए। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? परमानेंट मेमोरी होती है रोम। ये होती है कैसी? परमानेंट मेमोरी। ठीक है, और ये कैसी होती है? ये होती है टेम्परेरी मेमोरी। तो आपको याद रखना है रैम जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जिसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके, और जो आपका रोम होता है ये आपका परमानेंट होता है, जो कि होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको भी ध्यान रखना है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला, और यहां पर आपसे पूछा है MS DOS का पूरा नाम क्या होता है। MS DOS का फुल फॉर्म, MS DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी आ गया है, और 30 में 30 जैसा कि हमने आपको बताया था आपका स्कोर होना चाहिए। तो आप मुझे लास्ट में जरूर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने आज कितना स्कोर किया है। ओके, चलिए इसके बाद फिर हम जो भी अभी 4-5 दिन क्लास कराएंगे, उसके बाद एक हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 100 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों को मैंने अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से कितना सीखा है, और इस 100 के टेस्ट में आपका स्कोर कितना रहता है। क्या आप यहां पर अपना अच्छा स्कोर कर पाते हैं? तो ये भी क्लास हम जल्द करेंगे। पहले अभी जो हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको 30-30, 35-35, इसको अच्छे से करना है। अच्छे से करोगे तभी ये 100 वाला आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, चलिए तो यहां पर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और ये क्लास बस यहीं तक थी। ठीक है, और आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, अभी आपको जाना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी आपको किसी को जाना नहीं है, पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, है ना, info.ccccbyfistudy@gmail.com पर। यहां पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं, बट डोंट कॉल प्लीज। फॉलो कर सकते हैं मुझे CCC से। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है तो प्लीज सभी कर लीजिए। ठीक है, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, और रेगुलर आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। यहां पर आपको जैसा कि हमने बताया, आपको रेगुलर कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट करने ही करने हैं।
2 से 3 मॉक टेस्ट करने हैं, उसके अलावा जो क्वेश्चन वहाँ पर हैं उनको आपको पढ़ना है। और इस वाली पीडीएफ, आज की क्लास का जो पीडीएफ है, इसको भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको 9:15 पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक आपके टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो सीधे पीडीएफ तो हम आपको भेज नहीं रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको दे रहे हैं। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको बताएंगे। बट इससे पहले जो मैंने आपको रोका कि अभी आप रुक के जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, तो वो क्या है उसको देख लीजिए। अभी आपके लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं। आज होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा उसको आप पहले समझ लीजिए। तो आपको आना है हमारे चैनल पर, और चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। चैनल पर आएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में आएंगे। प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नीचे करेंगे स्क्रॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए होमवर्क आज हम दे रहे हैं। इस होमवर्क को करना है, ईमानदारी से करना है सभी बच्चों को। ओके, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस प्लेलिस्ट में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले ये जो लिब्रे ऑफिस की प्लेलिस्ट आपको नजर आ रही है ना, इसको कंप्लीट करिए। सभी बच्चे जिनका भी एग्जाम है आगे, अभी दिसंबर में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर जो अभी आप ये क्लास चला रहे हैं, क्या इतनी क्लास देखने से हम पास हो जाएंगे? तो मेरे भाई आपको बता दें, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत सारे क्लास करा दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करना है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। आप चाहे इसको आप 2 महीने में करिए, चाहे इसको आप 10 दिन में करिए, चाहे इसको आप 5 दिन में करिए, इसको कंप्लीट करना है। तभी तो चीज़ें आप सीख पाएंगे अच्छे से, है ना। क्योंकि भाई एक क्लास से आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, उसमें कितना हम आपको बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि जो बच्चे वास्तविकता में पास होना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सजेशन है हमारी तरफ से। ठीक है, तो आप इसे पढ़ें। इसके अलावा आपको क्या करना है, CCC क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या फायदा होगा, चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम आपको वो बता रहे हैं, बाकी और भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये आपको करना ही करना है। इसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर दिए हैं, आप इनको एक बार ट्राई करिए, है ना। कुछ फुल फॉर्म आपके दिए हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखा है CCC दिसंबर और जनवरी वाले इस क्लास को, ये सभी क्लास करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको करते रहिए। और यहाँ पर एक ये दिया है CCC प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वाला आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पहले क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा अब आपको बताते हैं आज का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, और कल का पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होता है, आप जैसे ही वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अच्छे से पहले देख लीजिए, भागे नहीं। ठीक है, आप लोग बहुत जल्दी भागते हैं, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पीडीएफ का। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आएगा CCC पीडीएफ डाउनलोड करने का। यहाँ से फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे जो भी क्लास होती है उनके। तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। ठीक है, ये पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जितने भी पीडीएफ वाले क्लास होंगे वो सब यहीं पर आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे कि अभी आप देखेंगे कल की क्लास का जो पीडीएफ था वो यहाँ पर दिया गया है, ये वाला, ये कल की क्लास का पीडीएफ था। इसको आप ओपन करिए, जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो चुका है। ठीक है, सॉरी, ये ओपन हो चुका आपका। अब इसको थोड़ा सा नीचे करिए, तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कल क्लास में कराए थे, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां नजर आ रहे हैं। अब इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा नीचे जाएंगे, आप बिल्कुल नीचे जाइए। यहां पर नीचे जब आप जाएंगे तो देखो यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हैं, इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए ये 35 क्वेश्चन कल पढ़ाए थे मैंने, वो आपको पीडीएफ नजर आ रहा है, और ये पूरा पीडीएफ आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको करना कैसे है, ये डाउनलोड बटन दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब हम ये भी आपको करके दिखाई देते हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस ही समझ में आ जाए। तो डाउनलोड करते हैं। अब जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में देखिए डाउनलोड होने का बॉक्स आ चुका है। अब भाई इतना तो आप कर ही लेंगे ना, इसके बाद का प्रोसेस तो आपको पता ही है। यहाँ पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे, और ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो बस ऐसे आपको कुछ डाउनलोड करना है।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।